करते हैं। रेलवे के एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं। रेलवे के एग्जाम्स में आरआरबी ग्रुप डी में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और 2 तारीख से जो शिफ्ट होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी में किस तरीके से पेपर आएगा, आइए दिखाते हैं, जिसमें मैं रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल मिलेंगे, जिसमें मैंने बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को जो है करते हैं तो कितने समय में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को एक साथ में मिलके जो है 15 दिन में करते हैं। मतलब ए प्लस बी किसी काम को मिलके कितने दिन में कर रहे होंगे, 15 दिन में कर रहे होंगे। लिख लेते हैं 15 दिन। और अगर बी अकेला किसी काम को करता है तो कितना समय ले रहा है। बी अकेला किसी काम को करेगा तो 21 दिन ले रहा है। तो अब क्या करेंगे, अगर टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होगा। अगर एलसीएम निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल सकते हैं तो आप ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। 15 और 21 कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे क्योंकि इन दोनों 3 से ही जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, दोनों ही प्राइम नंबर आ गए, यानी कि 3 × 5 × 7, यानी 7×5 = 35, 35×3 = 105। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, वैसे भी देख सकते थे, ये है 3 × 5 लिखा है और ये लिखा है 3 × 7, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या आया, 3 कॉमन आ जाएगा। 3 × 5, 5 × 7, ठीक है, जो कि कितना हो रहा है, 105 हो रहा है। 3 × 5 = 7, 5 × 5 = 105, यानी कि 15 के टेबल में 105 कितनी बार में आ जाएगा। तो देखिए 3 × 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 से, यानी 15×7 = 105। 21 के पहाड़े में कितनी बार में आ जाएगा 105, 21 के पहाड़े में 5 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7, यानी ए प्लस बी कितना मिलके काम कर पा रहे हैं, ए प्लस बी मिलके कोई कार्य 7 कार्य कर पाएंगे। और बी कितना काम कर पा रहा है, एक दिन में 5 काम कर पा रहा है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं बी की एफिशिएंसी 5, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है। ए अगर 2 काम करेगा तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, यानी 105 काम को, 105 काम टोटल कितना है, 105 वर्क है। अगर ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, अगर ये करेगा तो कितने दिन में कर देगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2×5 = 10, 2.5, यानी कि 52.5। यानी कि क्या आ गया हमारा ऑप्शन 52, 1/2, 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। देखा दोस्त किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। एक 3 घंटे 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी और 4 घंटे जो है 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगले 5 घंटा 50 किलोमीटर। तो ये किस तरीके से ये सवाल को करेंगे, एवरेज स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल देंगे। टोटल डिस्टेंस हो कितना रहा है, डिस्टेंस अगर देखेंगे तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि d1 + d2 + d3, ठीक है। d1 डिस्टेंस 1 जो ट्रेवल कर रहा है कितना, 60 किलो, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यानी 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलता है, कितने समय चल रहा होगा, वो 3 घंटा चल रहा होगा, यानी इंटू 3 घंटा प्लस d2 डिस्टेंस, यानी कि कह रहा है कि अगले जो है 50 किलोमीटर पर घंटा कितने देर में चलेगा, 4 घंटे चलता है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे के लिए चलेगा, प्लस डिस्टेंस 3, यानी कि फिर उसका अगला घंटा, अगला जो है 5 घंटे 50 किलोमीटर की स्पीड से फिर चल रहा होगा, यानी अगला जो है 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से कितने घंटे चल रहा होगा, अगला 5वां घंटा, यानी कि 5 आवर। तो दोस्तों क्या आ गया, यानी कि 6×3 = 18, 180, फिर 5×4 = 20, यानी कि 200 किलोमीटर, और ये कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, यानी कि 250 किलोमीटर। ये सारे किलोमीटर में आ गया, तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 1 2 1 3 3 2 5, 5
8 5 13, यानी कि टोटल कितना है 630 किलोमीटर आ गया हमारा, निकल के आ गया 630 किलोमीटर। और जिसमें हमें एवरेज स्पीड बतानी थी, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। दोस्तों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आई है, हमने निकाली 630 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 630 किलोमीटर जो ट्रेवल कर रहा है, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, पहला कितने घंटे, पहले 3 घंटे, फिर अगले में 4 घंटे, 3 4 7, और अगले 5 घंटे, 7 5 12, यानी टोटल कितना है 12 घंटे आ रहे हैं, 12 घंटे। तो कर देंगे, 6 से काट लेंगे या 3 से काट लेंगे, 3 चौको 12, और ये कटेगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 1 0, यानी कि 210/4, 210/4 आ गया। 4 पंचे चला जाएगा 20, 4 पंचे 20 आ जाएगा, 1 0, ये कटेगा कितना 2.5 बार में, ठीक है 52.5, यानी कि कितना आ गया दोस्तों 52.5 किलोमीटर पर घंटा, जो कि क्या आ गई एवरेज स्पीड निकल के। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखा दोस्त किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्त कि ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1400 रुपए, मतलब कह रहा है कि एक साधारण ब्याज के पर कोई धनराशि जो है 2 वर्ष में 1400 रुपए हो जा रही है। यानी कि दोस्त की कुछ ना कुछ प्रिंसिपल तो रहा होगा। प्रिंसिपल कह रहा है कि 2 साल बाद, 2 साल बाद दोस्त कोई राशि जो है बढ़ के 1400 रुपए हो जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर कह रहा है कि वही राशि जो अगले 5 साल बाद, यानी कि 5 साल में कितनी हो जा रही है, 5 साल में हो जा रही है 2000। ठीक है, लिख लेते हैं, 5 साल में 2000 रुपए हो जा रही है। तो देखा जाए अगर, तो इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ 5 साल है, यहाँ 2 साल है, इसमें डिफरेंस आ रहा है कितना, 3 साल का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो देख लिया जाए कि 3 साल में कितनी राशि बढ़ रही है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है, बाद में निकालना है। तो 3 साल में राशि बढ़ कितना रही है भाई, 1400 से 2000 बढ़ गई, यानी कि 3 साल में कह सकते हैं राशि जो बढ़ी है वो 600 रुपए बढ़ी है कि नहीं। 2000 में से 1400 माइनस कर लीजिए, तो 1 साल में कितनी बढ़ेगी, इधर 3 से डिवाइड, इधर भी 3 से डिवाइड कर लेंगे तो निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। या मल्टीप्लाई में है उधर भेज दीजिए, 600/3, 3 दूना 600, यानी कि 1 साल में कितनी राशि बढ़ गई, 200 बढ़ गई। तो फिर 2 साल में कितनी बढ़ी होगी, इंटू 2 इधर करेंगे इधर भी करेंगे, यानी कि 2 साल में कितनी 400 रुपए बढ़े होंगे। सीधी बात कि 3 साल में अगर 600 बढ़ रहे हैं, 3 दूना 600, ये कितना है 200 गुना, यानी कि 1 साल में 200 बढ़ी, तो 2 साल में 400, यानी कि यहाँ पे 2 साल में कितनी राशि हुई होगी, कम से कम 400 बढ़ी होगी। तो अगर 400 1400 में से घटा देते हैं तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 1000 रुपए। ठीक है दोस्त, समझ में आया कि प्रिंसिपल 1000 आ गया। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1000 रुपए पे अगर 400 200 रुपए हर साल बढ़ जा रहा है, 1 साल में कितना बढ़ जा रहा है, 200 रुपए, 200 रुपए बढ़ जा रहा है पर साल, कितने रुपए पे, 1000 रुपए पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 100%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 दहम्मा 20, यानी कि कितना आ गया 20%। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 20%, विच इज ऑप्शन नंबर डी। देखा दोस्त किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, कैसे आसानी से निकाल दिया। कि हमने देखा कि अगर 5 साल में इतनी राशि हो जा रही है तो भाई ये दूसरे साल और ये है 5वें साल का डिफरेंस कितना आया, 3 साल। देखा कुछ दोस्त। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल कि 100 अंडे पर बॉट एट द 100 रुपए, मतलब ये 100 अंडे क्या है, 100 रुपए के खरीदे, 12 अंडे टूट जाते हैं। ठीक है, रास्ते में जो है 12 अंडे टूट जाते हैं। शेष अंडे जो है 1.20 रुपीस, यानी कि 1 रुपए 20 पैसे के प्रति अंडे के हिसाब से वो जो है बेचे गए हैं। तो लाभ बताइए कितना हुआ। देखिए 100 अंडे यानी कि 100 आर्टिकल कितने रुपए का, 100 रुपीस का। 100 आर्टिकल 100 रुपए का हो गया, यानी कि कितना है, अगर 100 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से इधर करते हैं,
आपको बेसिक बिल्कुल बता रहा हूं। तो एक आर्टिकल कितना हो गया, एक आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज, यानी कि एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, 1 रुपए। और उसमें से कह रहा है कि 12 अंडे टूट गए। देख लीजिए, 12 अंडे अगर टूट गए हैं तो कितने बचे, 100 में से कितने, 12 अंडे अगर टूट जाएंगे तो 100 में से 12 घटा लीजिए, 88 बचेंगे। कितने बचेंगे, 88 अंडे बचे। 88 आर्टिकल को कितने से बेच रहा है, 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से, यानी कि 1.2, 1.2 के हिसाब से बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा, 12×8=96, लिख देते हैं 12×8=96 और 12×8=96। ठीक है, कितना आ गया, 6 9 6 15 का 5, एक इसको दिया, कितना हो जाएगा 10, एक। ठीक है, 105, और पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगाएंगे, यानी कि टोटल कितने रुपए के बिके हैं, 105.6 रुपए के। और टोटल रुपए के कितने थे, 100 अंडे 100 रुपए के थे। तो कितने एक्चुअल में बढ़ गए, 5.6 रुपीज बढ़ गया, 5.6 रुपीज बढ़ गया। किस पे, और अब परसेंटेज अगर निकालना है तो कैसे करते हैं, पहले कितना था, इनिशियल प्राइस कितना था, 100 रुपए था। तो यानी कि 5.6 रुपीज बढ़े हैं 100 रुपीज पे। और अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो कितना है, 100 से 100 कट गया, यानी कि 5.6%। दोस्त कितना बढ़ा है, पॉजिटिव में है, यानी कि 5.6% बढ़ा है। वैसे दोस्त कुछ नहीं, आपको कितना बताना था, 5.6 रुपीज बताना था। ठीक है, 5.6 रुपीज। ठीक है, तो दोस्त देखा किस तरीके से हमने सवाल किया। अगर दोस्त अगर ये परसेंटेज में भी होता सवाल तो हम कर सकते थे। देखा आपने कि 100 रुपए का सामान हमने 105.6 का बेचा, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, 5.6 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। दोस्त आइए करते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक का, दोस्त दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक के किस तरीके से सवाल आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के इतने भी, जैसे कि कॉस कॉस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा और 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया गया है। यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किस तरीके से, दोस्त एलसीएम किस तरीके से ले लेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे नीचे ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 + sin थीटा, 1 + sin A इंटू इंटू कॉस ए, 1 + sin A इंटू कॉस ए। तो ये क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ना ही तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 + sin A इंटू 1 + sin A, 1 + sin A इंटू 1 + sin A एक ही चीज है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं दोस्त। फिर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 × 1 × sin A, ये हो गया अपॉन 1 + sin A इंटू कॉस ए, ये लिख दिया। यहां पे देखिए दोस्त, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा। अगर इसको हम आगे पीछे कर देते हैं, साथ में लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 + 2 sin A, 2 sin A अपॉन, नीचे क्या लिखा रहेगा, यही लिखा रहेगा 1 + sin A। ये दोस्त आपको मैं बता रहा हूं इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं यहीं पे काट देता। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1, 1 + 1, ये दोनों मिला के 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। 1 + 1 2, यानी कि यहां लिख सकते हैं 2 + 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू कॉस ए, ये हो गया। यहां से कॉमन आ जाएगा 2, 1 + sin A अपॉन 1 + sin A इंटू कॉस ए। 1 + sin A से 1 अपॉन sin A कटा, 2 अपॉन कॉस ए लिखा है,
और 2/cos A कितना हो जाएगा, 1/cos A होता है sec A, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 2 sec A। ठीक दोस्त, देखा किस तरीके से ये क्वेश्चन किया। 2 sec A कहाँ लिखा है, 2 sec A और प्लस लास्ट में 2 चल रहा था, हमने ध्यान नहीं दिया था, लास्ट में यहाँ पे 2 भी चल रहा था, तो दोस्त क्या आ जाएगा, 2 इंटू sec A प्लस 1, sec A प्लस 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, +2 आप लगा के चलिएगा, है कि नहीं, +2 लास्ट में लगा के चलिएगा। ठीक है दोस्त, तो ये रहा हमारा कौन सा ऑप्शन, ये 2 इंटू 1 प्लस sec A। ठीक है, sec A प्लस 1 और 1 प्लस sec A एक ही होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पॉजिटिव में। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज द 4500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब किसी चीज का वॉल्यूम दिया गया है 4500 सेंटीमीटर क्यूब और दिया गया है द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम, किसी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर निकालेंगे आप कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब वो जो है वॉल्यूम होता है स्फीयर का, और जो कि कितना दिया गया है, 4500 रुपए, 4500 पाई दिया गया है। ठीक है, तो यहां से आर क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो सभी चीजें इधर भेज दीजिए, आर क्यूब इक्वल टू 4500 पाई, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि 4/3 पाई। ठीक है, 4/3 पाई से पाई कट गया, ये 4/3 है, ये डिनोमिनेटर में है इसके साथ भी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे जाके, यानी कि लिख सकते हैं 4500 अपॉन 4 इंटू 3, 4 से ये चला गया, 4 चारों 11 44, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूना 8 और 2 0, 4 पंचे 20। ठीक है दोस्त, ये आ गया, 3 पच्चे 15 का 5, एक इसको दिया, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3375। दोस्तों कितना आ गया, 3375 आ गया, ये पाई भी कट गया। ठीक है, रेडियस कितना आ गया, 3375 आ गया, रेडियस क्यूब, यानी कि अगर इसका क्यूबिक रूट निकालेंगे 3375 किसका होता है, अगर इसमें एलसीएम निकाल के फैक्टराइज करके देख लीजिए कि कितना होता है, किसका क्यूब हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से ये 15 का क्यूब होना चाहिए, देख लेते हैं, 15 का स्क्वायर, वरना 3375 का क्या कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, 5 5, क्योंकि 5 है तो 5 के टेबल से जाएगा, 5 दूंगा 30, 5 सत्ते 35, 2 5, 5 बच्चे 25, फिर 5 12 60, नहीं 5 13 65, कितना जाएगा, 5 13 65 और 2 5, 5 बचे 25। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, 5 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, ये 3 का क्यूब लिखा है। ठीक है दोस्त, दोस्त आपको पहचानना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 15 का, इसका क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू 15, मतलब कम से कम क्यूब आप याद कर लीजिए, क्यूब आपको जो है 15 तक की, 20 तक की याद होनी चाहिए, ताकि आप कर पाएंगे। आर इक्वल टू 15 आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू 15, लिख लेंगे पाई इंटू 4, 15 इंटू 15 होता है 225, 225 इंटू 4, ये वाला मल्टीप्लाई पीछे कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 225 दुना कितना हो जाएगा, 450, और 450 दुना 900। ठीक है, 900 पाई, ये कितना आंसर आ जाएगा, 900 पाई। दोस्त आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, 900 पाई, आप कहीं से भी कैलकुलेशन में नहीं बच सकते। ठीक है दोस्त, इसी तरह हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक ट्रेन ट्रेवलिंग द 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से क्रॉसेस द अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द 26 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से इन 30 सेकंड। ठीक है, मतलब 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही जो ट्रेन है उसी दिशा में, मतलब अगर देखिए कोई दो ट्रेन है सेम दिशा में अगर चल रही है तो क्या होता है,
अगर सेम दिशा में चल रही होंगी तो उनकी जो है स्पीड जो है क्या हो जाता है, वो डिफरेंस आता है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। 80 किलोमीटर और जो है 26 किलोमीटर ये 30 सेकंड में मिल रही हैं, यानी कि टाइम इक्वल टू आ जाएगा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन मतलब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन अपॉन डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ट्रेन, मतलब सेकेंड ट्रेन और फर्स्ट ट्रेन की लंबाई लिखेंगे अपॉन स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर और दूसरे इसकी स्पीड है 26 किलोमीटर पर घंटा, यानी 80 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है कि 26 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि सेम दिशा में चल रहे हैं और ये कितने सेकंड में, 30 सेकंड में वो मीट कर रही है कि नहीं, 30 सेकंड में, तो ये 30 सेकंड में गिवन है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 माइनस 26 करेंगे तो आपका आ जाएगा 54 आ जाएगा। L1 अब प्लस L2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर पर घंटे में दिया गया है, इसको चेंज करना है किसमें, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसमें मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। 18 से चला गया 3 बार में, 18 3 54 और 3 5 15। L1 प्लस L2 अपॉन कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड है और ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। 15 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 3 कितना हो जाएगा 15 इंटू 30 इक्वल टू L1 प्लस L2, दोनों के ट्रेन की लेंथ है 15 3 45, यानी कि कितना आ जाएगा 450 मीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। देखा दोस्त किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। तो इसी तरीके से आइए करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि दो ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर और 220 मीटर, रनिंग द अपोजिट डायरेक्शन। देखा दोस्त किस तरीके से पहला वाला जो है सेम डायरेक्शन में चल रही थी ट्रेनें, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन दी गई है और कह रहा है कि इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे कंप्लीट क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस करेंगे। क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि लेंथ ऑफ द टू ट्रेन, पहले लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन, फिर क्या है स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, क्या होगा सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोस्त अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है स्पीड ऐड हो जाती है S1 प्लस S2, यानी कि लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पहली ट्रेन की 180 मीटर, 180 मीटर, दूसरे की लेंथ कितनी है 220 मीटर, 220 मीटर अपॉन स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 54 किलोमीटर और इसका है 72, यानी कि 54 प्लस 72 कितना हो जाएगा 4 2 6 7 5 12, 126 किलोमीटर पर घंटा, 126 किलोमीटर पर घंटा है, तो चेंज कर लेंगे किसमें मीटर पर सेकेंड में, है कि नहीं। तो 5/18 से अभी हमने बताया था कि कैसे अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से डिवाइड कर दे, 9 से कट गया 9 दूना 18, 9 से ये कट गया 9 एकम 9, 3 6 36 बचा, 9 चौक 36, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा ये 7, 2 7 बार में कितना आ जाएगा, ये 180 प्लस 220 हो गया 400 मीटर, दोस्त ये हो गया 400 मीटर और ये 5 7 35, ये आ गया 35, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 7 35 और 5 20 से 5 8 40, यानी कि कितना आ गया 80, 80/7, 80/7 आ गया, 7 से काटेंगे 7 11 77, 7 11 77 और 3 0 3 0, तो 7 चौक 28, ठीक है। 11.4 सेकेंड के अप्रॉक्स आएगा ये दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं है, 11.4 सेकेंड के अप्रॉक्स आ जाएगा। देखा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पेपर में। तो दोस्त ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लेके आ सके।